हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इज। सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक पीरियड कौन सा होता है? तो आपके ऑप्शन है ए इंटरफेज, बी एस फेज, सी एम फेज, डी जी जीरो फेज। तो हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा? सेल साइकिल। ठीक है, तो अब ये सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल एक साइक्लिक सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स दैट टेक प्लेस टू प्रिपेयर द सेल फॉर इट्स डिवीजन इनटू द टू डॉटर सेल्स। मतलब सेल साइकिल क्या है? एक साइक्लिक सीक्वेंस है जो कि सेल को प्रिपेयर करती है फॉर द सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के बाद क्या बनता है? टू डॉटर सेल्स बनती है। ठीक है, अब सेल साइकिल में क्या होती हैं? टू फेजेस होती हैं। टू फेजेस होती हैं। फर्स्ट होती है इंटरफेज और सेकंड होती है माइटोटिक फेज। या नॉर्मली हम इनको इस तरह से, और फिर इंटरफेज में आगे कौन सी फेज बन आती है? G1, S, G2, और उसके बाद क्या आ जाती है? माइटोटिक फेज आ जाती है, M फेज जिसको बोलते हैं। G1 फेज में आपके जो S फेज में क्या होता है? आपका डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कुछ एंजाइम्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, तो वो जो एंजाइम्स या जो भी प्रिपरेशन होती है वो किस फेज में होती है? G1 में होती है। तो इसमें क्या बनते हैं? आपके आरएनए बनता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस, और मेन इसमें क्या होता है? सेल का साइज जो होती है वो इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म भी हम इस फेज में बोल सकते हैं। अब एम में क्या हो रहा है? सेल डिवीजन, यानी कि ये किसकी है? माइटोटिक फेज है ये। ठीक है, सेल डिवीजन हो रहा है। अब सेल डिवीजन के लिए जो भी एंजाइम्स की जरूरत है, जो भी एलिमेंट्स की जरूरत है, वो किस फेज में बनेंगे? G2 फेज में बनेंगे। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि सेल का साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और काफी फास्ट रेट से होता है। तो G2 में भी क्या होता है? क्या बनेंगे? आपके ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। ठीक है, किसकी ग्रोथ के लिए? किसकी ग्रोथ होगी? सेल की ग्रोथ होगी, और जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी है वो बनेंगे। जैसे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है वो G2 फेज में बनता है। अब हम बात करते हैं माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो माइटोटिक डिवीजन सबसे सिग्निफिकेंट फेज होती है। माइटोटिक डिवीजन या माइटोटिक साइकिल, माइटोटिक स्टेज भी बोल सकते हैं। माइटोटिक स्टेज में क्या होता है? क्योंकि ये बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज, और इसमें सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस होते हैं। मेजर चेंजेस या मेजर जो इवेंट्स देखने को मिलेंगे वो किस में देखने को मिलते हैं? माइटोटिक फेज में। मेजर चेंजेस एंड इवेंट्स टेक्स प्लेस, इसीलिए इस फेज को क्या बोला जाता है? ड्रामेटिक फेज बोला जाता है। इसमें क्या हो रहे हैं? बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और और काफी सारे इवेंट हो रहे हैं, इसीलिए इसको ड्रामेटिक बोला जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है? इसको डिफरेंट फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपकी प्रोफेज। प्रोफेज फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम बिकम डेंस, क्रोमोसोम बिकम डेंस मतलब बहुत घने हो जाते हैं। सेकंड होता है, सेकंड है आपका मेटाफेज। इसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम जो होंगे वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स अरेंज्ड
at इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है आपका एनाफेज। एनाफेज इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम आपके क्रोमेटिड्स जो होते हैं क्रोमोसोम के, क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड एंड मूव टूवर्ड्स द पोल ऑफ द सेल। जो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स होंगे गेट्स सेपरेटेड एंड मूव टूवर्ड्स द पोल ऑफ सेल, टूवर्ड्स द पोल ऑफ सेल। ठीक है, अब फोर्थ आता है आपका टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉर्म होने लग जाती है। न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स। ठीक है, इसके बाद एक फेज आती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इसमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, उसके बाद साइटोप्लाज्म जो होता है साइटोकाइनेसिस में वो डिवाइड हो जाता है। मतलब साइटोकाइनेसिस बोलते हैं इसको कि साइटोप्लाज्म जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई टीलोफेज स्टेज के बाद, तो साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और फाइनली आपके क्या टू डॉटर सेल्स बन जाएंगी। टू डॉटर सेल्स फॉर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, दिस मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इतनी सारी जो फेजेस आ रही हैं माइटोटिक डिवीजन में, इतने चेंजेस हो रहे हैं, मेजर चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए इस फेज को क्या बोला जाता है, ड्रामेटिक फेज। ओके, तो अब हम अपना ऑप्शंस देख लेते हैं। इंटरफेज नहीं, एस फेज नो, एम फेज इज द राइट आंसर, माइटोटिक फेज, G0 फेज नो। तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन सी, एम फेज। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।